नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज टुडे में। आज हम आपको एक ऐसी खबर दिखाने जा रहे हैं जो सिर्फ एक टेक न्यूज ही नहीं है। यह दुनिया की फौजी रणनीति, सीमाओं की सुरक्षा और भविष्य की जंग का चेहरा बदलने वाली सूचना है। क्योंकि चीन, जिसकी तकनीकी दौड़ पहले ही दुनिया को चौंका चुकी है, अब वो अपनी सीमा पर मानव सदृश रोबोट तैनात करने जा रहा है। ऐसे रोबोट जो इंसानी गश्त की जगह ले सकते हैं, भारी सामान उठा सकते हैं, सुरक्षा जांच कर सकते हैं, यात्रियों को गाइड कर सकते हैं और सीमाओं पर 24 घंटे बिना थके ड्यूटी कर सकते हैं। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि यह कदम भविष्य की मशीन बनाम मानव सुरक्षा व्यवस्था की शुरुआत है। क्या यह दुनिया की अगली सैन्य क्रांति है? क्या चीन अपनी सीमा पर रोबोट लगाकर भविष्य की जंग का मॉडल तैयार कर रहा है? आज हम आपको पूरी कहानी विस्तार से बताते हैं। एक ऐसी कहानी जो आज टेक्नोलॉजी है लेकिन कल सच्चा युद्ध भी बन सकती है। दोस्तों, चीन ने अपनी दक्षिणी सीमा यानी वियतनाम वाले हिस्से के कई बॉर्डर क्रॉसिंग पॉइंट पर एडवांस ह्यूमनॉइड रोबोट्स तैनात करने का फैसला किया है। इन रोबोटों का नाम है वाल्कर S2, जिन्हें चीन की बड़ी कंपनी यूबीटेक रोबोटिक्स ने बनाया है। और इन रोबोटों के लिए चीन ने करीब 264 मिलियन युआन यानी लगभग 37 मिलियन अमेरिकी डॉलर की भारी भरकम डील साइन की है। यह कोई छोटा फैसला नहीं है, यह चीन की उस रणनीति का हिस्सा है जिसमें मशीनें धीरे धीरे सरकारी सेवाओं, सुरक्षा और यहाँ तक कि बॉर्डर मॉनिटरिंग को नियंत्रित करेंगी। ये रोबोट दिसंबर 2025 से वियतनाम बॉर्डर वाले इलाकों में तैनात होने शुरू होंगे। दोस्तों, अब सवाल है, लेकिन क्यों? चीन का कहना है कि रोबोट तेजी से काम करते हैं, रोबोट नहीं थकते हैं, रोबोट 24 घंटे लगातार ड्यूटी कर सकते हैं, वे भारी सामान उठा सकते हैं और इंसानों की तुलना में कम गलती करते हैं। साथ ही चीन यह भी चाहता है कि उसकी सीमाएं हाईटेक हों, स्मार्ट हों और दुनिया को दिखाएं कि ये देश 21वीं सदी के टेक युग का नेतृत्व कर रहा है। अब बात करते हैं रोबोटों की जो सीमा पर तैनात होंगे। दोस्तों, इसमें सबसे पहला है वाल्कर S2, एक अत्याधुनिक ह्यूमनॉइड रोबोट है। इसका मतलब ये हुआ, इसका शरीर लगभग इंसान जैसा है। इसकी ऊंचाई, वजन, चाल सब ऐसे बनाए गए हैं कि यह इंसानी माहौल में आसानी से काम कर सके। दोस्तों, इसकी सबसे खतरनाक और चौंकाने वाली क्षमताएं भी हैं। पहला तो ये है कि यह खुद अपनी बैटरी बदल सकता है। यह बिना रुके लगातार काम कर सकता है, न सोना, न थकान, न शिफ्ट बदलनी, बस काम ही करना है। दोस्तों, इसकी दूसरी खूबी यह है कि यह भारी लोड उठा सकता है। जी हाँ, सीमा पर सामान चेक करना, सामान उठाना, लॉजिस्टिक कंटेनर शिफ्ट करना, ऐसे भारी काम वाल्कर S2 सहजता से कर सकता है। तीसरा ये है कि यह इंसानों की तरह चलता फिरता है। इन रोबोटों के पैर, हाथ, संतुलन प्रणाली, सेंसर इतने एडवांस हैं कि ये भीड़ में चल सकते हैं, किसी चीज से टकराते नहीं हैं, सीढ़ियां चढ़ सकते हैं और सामान लेकर चल सकते हैं। बॉर्डर चौकियों पर यात्रियों की भीड़ रहती है, वाल्कर S2 वहां लाइन मैसेज करेगा, रास्ता बताएगा, फॉर्म भरवाएगा, सुरक्षा जांच में सहायता करेगा। दोस्तों, इसकी पांचवी खूबी ये है, ये गश्त और निगरानी भी कर सकता है। इसमें लगे हाईटेक कैमरे, सेंसर और AI एल्गोरिदम सीमा पर किसी संदिग्ध गतिविधि को तुरंत पहचान सकते हैं। ये सीमा की सुरक्षा को बिना रुके, बिना थके लगातार सुनिश्चित करते हैं। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि ये रोबोट आखिर कहाँ तैनात होंगे। फेंगचेंगगंग, यह शहर चीन के दक्षिण में है और सीधे वियतनाम से सटा हुआ है। यह चीन और बॉर्डर का सबसे रणनीतिक स्थान है जहां हर दिन बड़ी संख्या में लोग और सामान आते जाते हैं। यह वह जगह है जहां इन रोबोटों को तैनात किया जाएगा। क्योंकि यहाँ इंसानी भीड़ ज्यादा है, सीमा अत्यधिक संवेदनशील है, तस्करी और अवैध पारगमन के मामले मिले हैं, व्यापार बहुत तेजी से बढ़ा है। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि रोबोट यहाँ 3 काम करेंगे। पहला तो ये सीमा सुरक्षा होगी, दूसरा यात्रियों की सहायता होगी और तीसरा ये सामान और व्यापार की मॉनिटरिंग होगी। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि आखिर चीन यह सब क्यों कर रहा है, इसका असली खेल क्या है। अब यह समझिए कि चीन की यह चाल केवल टेक्नोलॉजी शो ऑफ नहीं है, बल्कि एक वैश्विक रणनीतिक कदम भी है। इसके पीछे 4 कारण हैं। पहला कारण तो ये है श्रमिकों की भारी कमी। चीन की फैक्ट्रियों, सीमाओं और सार्वजनिक सेवाओं में बड़ी तेजी से श्रमिकों की कमी हो रही है। इस कमी को पूरा करने के लिए चीन रोबोट को आगे ला रहा है। दूसरा है सुरक्षा। इंसानी गश्ती जिस मेहनत और जोखिम से होती है, वह रोबोटों से कहीं आसान हो जाती है। रोबोट न सोते हैं, न आराम चाहते हैं और ना ही बीमार पड़ते हैं। तीसरा है डाटा कंट्रोल और निगरानी। चीन एक सर्विलांस स्टेट की दिशा में बढ़ रहा है। रोबोट के जरिए वो चेहरे पहचानना, भीड़ की निगरानी करना, संदिग्धों को पहचानना, डाटा इकट्ठा करना सब और आसान हो जाता है। दोस्तों, ये भविष्य की जंग का मॉडल भी है। चीन अच्छी तरह जानता है
कि भविष्य की जंगें रोबोट, ड्रोन, AI और स्वचालित मशीनों से लड़ी जाएंगी। यह सीमा रोबोट तैनाती उसी जंग की प्रैक्टिस है। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि आखिर खतरे क्या हैं। जहां टेक्नोलॉजी है वहां खतरा भी है। चीन की इस पहल से कई खतरे सामने आते हैं। सबसे पहला तो ये है कि बेरोजगारी का विस्फोट होगा। यदि सीमा के काम, फैक्ट्रियां, सुरक्षा सब रोबोट कर देंगे तो लाखों लोगों की नौकरी खतरे में पड़ सकती है। दूसरा है मानव अधिकारों पर करारा झटका। रोबोट लगातार निगरानी करते हैं, सीमा चौकियों पर गोपनीयता लगभग खत्म हो जाएगी। तीसरा है युद्ध का चरित्र बदल जाएगा। अगर सीमाओं पर रोबोट गश्त करेंगे तो भविष्य में रोबोट बनाम रोबोट लड़ाइयाँ होना भी संभव है। यह युद्ध को खतरनाक बना देगा क्योंकि मशीनों में नैतिकता नहीं होती। तकनीकी दुर्घटनाएं बढ़ेगी। अगर रोबोट खराब हो गया, अगर गलत पहचान कर ली, अगर किसी घुसपैठिए की जगह आम नागरिक को खतरे में डाल दिया, यह बहुत गंभीर मुद्दा है। दोस्तों, अब सवाल ये है, क्या यह टर्मिनेट युग की शुरुआत है? चीन पहले ही T-800 जैसे युद्धक रोबोट बना चुका है। अब सीमा पर गश्त लगाने वाले रोबोट, कारखानों में काम करने वाले रोबोट, युद्ध प्रशिक्षण लेने वाले रोबोट, इन सब के साथ ऐसा लगता है कि भविष्य में मनुष्य और मशीन का बड़ा संघर्ष देखने को मिल सकता है। दोस्तों, चीन द्वारा सीमा पर रोबोट तैनात करना दुनिया को एक बात साफ साफ बता रहा है, भविष्य बदल चुका है। अब सीमाएं इंसान नहीं मशीनें संभालेंगी। अब सुरक्षा इंसान नहीं बल्कि रोबोट देंगे। अब गश्त जैविक शरीर नहीं बल्कि मेंटल स्ट्रक्चर करेंगे। लेकिन इस तकनीकी बदलाव के साथ सवाल भी उठते हैं। क्या इंसान अपनी जगह खो देगा? क्या मशीनें हमें नियंत्रित करेंगी? क्या भविष्य की जंग मशीनों के बीच होगी? क्या मानवता सुरक्षित रहेगी? दोस्तों, इसका उत्तर अभी किसी के पास नहीं है, लेकिन इतना तो तय है, यह कदम इतिहास में दर्ज होगा, क्योंकि यह सिर्फ चीन की रणनीति ही नहीं, यह दुनिया की दिशा बदलने वाली तकनीक है। दोस्तों, चीन के रोबोटिक आर्मी को लेकर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।